जमीन से नीचे, जिसको हम रूट पार्ट कहते हैं, और एक होता है जमीन से ऊपर, दैट इज। तो स्टेम का मेन काम क्या है? स्टेम का काम है पूरे प्लांट के बोझ को, सभी पार्ट्स को बियर करके रखना। लैमिना, द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ, दैट इज कॉल्ड एज लैमिना। ये जितना ब्रॉड होगा उतनी ज्यादा सनलाइट को कैप्चर करेगा। ठीक है, इंसेक्ट्स आते हैं, इसके ऊपर लैंड करते हैं, इनके ऊपर ना कुछ पॉलन ग्रेन्स होते हैं। हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट के बारे में। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे आसपास हमारी अर्थ पे, ठीक है, थ्रू आउट द अर्थ कितने डिफरेंट काइंड के एनिमल्स एंड प्लांट्स अवेलेबल है, राइट। लेकिन इनको हम किसी बेसिस पे तो कैटेगराइज करेंगे ना, कुछ सिमिलैरिटीज कुछ डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे, ठीक है। तो आज हम अपना प्लांट वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लांट जो है आपका, उसका बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं, फिर हम उनको अकॉर्डिंगली कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी प्लांट है, ठीक है, उसके मेजरली दो पार्ट्स होते हैं। एक जमीन से नीचे, जिसको हम रूट पार्ट कहते हैं, और एक होता है जमीन से ऊपर, दैट इज शूट पार्ट, ठीक है। अब रूट पार्ट की मेन बात कर लेते हैं। तो रूट्स क्या करती हैं? रूट्स प्लांट को सॉइल में बहुत ही फर्मली होल्ड करके रखती है, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या है इसका? टू होल्ड द प्लांट फर्मली इन सॉइल, ताकि तेज हवाएं चले, पानी आ जाए, बाढ़ आ जाए, है ना, फ्लड, या फिर कोई भी एडवर्स कंडीशन हो, तो उस केस में प्लांट गिरे ना, वो अपना ऐसे ही खड़ा रहे। तो उसकी जड़ें, उसकी जो ये रूट्स हैं, वो बहुत ही स्ट्रांगली सॉइल को पकड़ के रखती हैं, ताकि एक तरीके से ये रूट्स प्लांट को एंकर करता है। एंकर करना मतलब उसको सीधा खड़ा करके रखता है, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम जो ये रूट्स करती हैं, दैट इज सॉइल में प्रेजेंट मिनरल्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। ये सब क्या करेंगे? यहाँ से इनको एब्जॉर्ब करेंगे और फिर इनको एक साथ मिलके ऊपर की तरफ पुश करती हैं टुवर्ड्स स्टेम, ठीक है। तो इनका काम क्या है? और मिनरल्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करना और फिर ऊपर उसको स्टेम को, यानी कि बाकी पार्ट्स के लिए प्रोवाइड कर देना, ठीक है। टू एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है। तो रूट्स बेसिकली ये दो मेन काम करते हैं, ठीक है, प्लांट को फॉर्मली पकड़ के रखना और वाटर मिनरल्स एब्सॉर्ब करना, ठीक है। फिर हम चलते हैं शूट पार्ट पे। शूट पार्ट पे बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे रूट पार्ट में तो खाली रूट आता है, लेकिन शूट में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वन इज ये मिडल पार्ट, जो सबको कैरी करके रखा हुआ है, जिसमें this is called as stem, right। यही stem आगे जाकर बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होती रहती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रांचेस। बेसिकली ये किसी भी प्लांट को विड्थ वाइज ग्रो करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो विड्थ वाइज अगर उसको घना होना है, ग्रो करना है, तो उस पे उतनी ही ज्यादा ब्रांचेस आने लगती है, ठीक है। उसके साथ साथ जो ये ग्रीन पार्ट देख रहे हो, दीज आर लीव्स, राइट। अब कुछ ऐसे पार्ट देख रहे हो आप इस तरीके के, राइट। कैसे? ऐसे। ये क्या है? बड।
हमने देखा है ना, फ्लावर होता है, फ्लावर से पहले जो उसका इमेच्योर फॉर्म होती है उसको हम बड बोलते हैं, ठीक है। देन ये बड किसमें कन्वर्ट होती है, फ्लावर, ठीक है। और ये है इसका फ्रूट, राइट। और फ्रूट के अंदर क्या होता है, हर फ्रूट के अंदर एक या एक से ज्यादा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होते हैं, सीड्स, राइट। तो ये कुछ पार्ट्स हैं आपके प्लांट के, ठीक है, जो हर एक प्लांट में मेनली पाए जाते हैं। तो रूट के फंक्शंस तो हमने कर लिए, एक एक करके अभी शूट पार्ट के सारे पार्ट्स के फंक्शन हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका स्टेम। तो स्टेम का मेन काम क्या है, स्टेम का काम है पूरे प्लांट के बोझ को, सभी पार्ट्स को बियर करके रखना, है ना। तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, जो पूरे के पूरे प्लांट को, वो चाहे छोटा सा प्लांट हो चाहे वो बहुत बड़ा ट्री हो, है ना। तो जो उसका बीच का पार्ट है, जो सभी ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर्स, बर्ड्स, फ्रूट सबको बियर करके रखता है, दैट इज योर स्टेम, ठीक है। तो ये इट होल्ड्स all the parts of the plant together, right। और भी इसका कुछ काम है, हाँ, ये एक और काम करता है। देखो कोई भी स्टेम पार्ट है ना, उसके अंदर कुछ पतली पतली पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को नीचे रूट से ऊपर तक हर एक लीफ तक लेके जाता है, और फ्लोएम लीफ में बनने वाले फूड को, जो फोटोसिंथेसिस से बना है, उनको वापस प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाता है, ऊपर नीचे आसपास साइड्स में हर जगह, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेम जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स का भी काम करता है, ठीक है। और इसके लिए वो क्या यूज करते हैं, अपने पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये इसका मेन पार्ट है, ठीक है। देन कम्स ब्रांचेस। अब यही स्टेम से निकलने वाली एक और एज जो है उसको हम ब्रांच बोल रहे हैं। तो जो जाइलम फ्लोएम यहाँ पे थे वो उसके ब्रांच में भी आगे कैरी फॉरवर्ड रहेंगे, और वो कहाँ तक जाएंगे, लीफ तक, ठीक है। तो ब्रांचेस का एज होल अपना अलग कोई फंक्शन नहीं होता, बस वो क्या है, अपने ऊपर और फ्रूट्स, लीव्स एंड अदर स्मॉल और ब्रांचेस हर चीज को बियर करते हैं, ठीक है। देन कम्स लीव्स, मेन पार्ट। लीव्स क्या है, दे आर ग्रीन इन कलर, है ना। और ये क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखो कोई भी लीफ होती है वो या तो ऐसी होगी, ठीक है, या फिर कुछ कुछ ऐसी होगी, ठीक है। फर्क क्या होगा, एक में ये जो मिड, देखो ये होता है इसका मिड रिब, ठीक है, बीच में एक मिड रिब होती है, ये इसमें भी होगी सेम, ठीक है। जो ये फ्लैट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लैमिना। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ दैट इज कॉल्ड एज लैमिना। ये जितना ब्रॉड होगा उतनी ज्यादा सनलाइट को कैप्चर करेगा और उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो ये एज ऑफ द लीफ होती है, ये एज, इसको हम कहते हैं लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड, ठीक है। अब कुछ लीव्स में इस मिड रिब से कुछ ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, साइड वेन्स निकलती हैं, ठीक है, जो आपस में बार आगे भी जाके क्या होते हैं, कनेक्टेड होती है इस तरीके से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन,
विनेशन मतलब वेन्स का पैटर्न कैसा है, और कुछ में इस तरीके से मिड रिब के पैरेलल में इस तरीके से साइड वेन्स होती है, ऐसे वो नेटवर्क नहीं बनाते, इसको हम बोलते हैं पैरेलल विनेशन, राइट। तो ये दो तरीके की लीव्स मेनली सभी प्लांट्स में पाई जाती हैं, ज्यादातर रेटिकुलेट विनेशन होती है, ठीक है, या कुछ में पैरेलल विनेशन होती है, ठीक है। और लीफ का मेन काम क्या है, उसका मेन काम है फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है अपने आसपास हवा और पानी से खाना बनाना, है ना। हवा से, एयर से उसने कार्बन डाइऑक्साइड ली, मिनरल एंड वाटर नीचे से आ गया, रूट्स ने दे दिए स्टेम्स के थ्रू, है ना। सनलाइट हो गई, सन से मिल गई, क्लोरोफिल उसके पास था, और उसी सब से मिलके उसने क्या बना लिया, ग्लूकोज की फॉर्म में अपना फूड बना लिया, ठीक है। और ऑक्सीजन भी बनाई जो उसने हमारे लिए एक्सपेल आउट कर दी, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो प्लांट है ये ऑक्सीजन हमें देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं, वो कैसे? तो ये हो पाता है स्टोमेटास की हेल्प से। जो भी कोई लीफ होती है उसकी जो नीचे वाली लेयर है उस पे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। कुछ ऐसा देखो, और इसके ऊपर होते हैं दो गार्ड सेल्स जो इसको कवर करके रखते हैं, ठीक है। तो जब स्टोमेटा ओपन होना होता है तो ये गार्ड सेल्स स्वेल कर जाते हैं, जिससे एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, और स्टोमेटा जो है वो होल जो है वो एक्सपोज हो जाता है, और वहां से गैसेस जो बाहर आने वाली होती हैं, यानी कि ऑक्सीजन बाहर आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाती है, ठीक है। इससे गैसेस एक्सचेंज हो गया, और जब स्टोमेटा क्लोज होने होते हैं तो ये गार्ड सेल्स श्रिंक होकर उसको कवर कर देते हैं। इस तरीके से ये स्टोमेटास ओपन एंड क्लोज होते हैं, और हमारी लीफ गैसेस एक्सचेंज कर पाती है और फोटोसिंथेसिस कर पाती है, ठीक है। देन कम्स बड। बड क्या है? बड द इनिशियल स्टेज ऑफ फ्लावर। किसी भी प्लांट की ब्रांच पे जब कोई फ्रूट बनना होता है, फ्रूट से पहले बनता है फ्लावर, और फ्लावर से पहले बनता है बड। तो सबसे पहली स्टेज जो है दैट इज बडिंग। तो एक बंद हुआ हुआ फ्लावर एक तरीके से जो भी खुला नहीं है, ठीक है, दैट इज बड, जो आगे जाके फ्लावर में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। देन कम्स द फ्लावर पार्ट। अ फ्लावर क्या होता है? द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसे? क्योंकि फ्लावर से ही फर्दर फ्रूट बनना है ना। तो अगर हम फ्लावर को देखें तो फ्लावर का मेनली एक मिडल पार्ट होता है जिसको हम फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। उसके अराउंड मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, दैट इज समवट लाइक दिस, फिलामेंट एंड एंथर्स। ठीक है, और इसके अराउंड आपकी पेटल्स होती है, जो फ्लावर की पेटल्स होती हैं, ठीक है। ये इस तरीके का फ्लावर होता है। ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, और ये है हमारी पेटल्स, ठीक है। इंसेक्ट्स आते हैं, इसके ऊपर लैंड करते हैं, इनके ऊपर ना कुछ पॉलन ग्रेन्स होते हैं एंथर के ऊपर, वो उनकी बॉडी से स्टिक हो जाते हैं। एंथर उनके या उनकी बॉडी से फिर फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे, टॉपमोस्ट लेयर पे लैंड करते हैं, ठीक है। वहां से फिर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, और पॉलन ट्यूब बनके वो ओवरी तक पहुंचता है, और फिर ओवरी जो है वो स्वेलअप करती है फर्टिलाइजेशन के बाद, और वही कन्वर्ट हो जाती है किसमें? फ्रूट, राइट।
तो फ्रूट बनाने के लिए जो मेन पार्ट है दैट इज फ्लावर, फ्लावर का फीमेल पार्ट की ओवरी, ठीक है, वही बाद में फ्रूट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और फ्रूट के अंदर क्या है बेटा, फ्रूट बेसिकली जूसी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। देखो प्लांट के तो बहुत सारे फ्रूट हैं, चिली भी फ्रूट है, उसके अंदर सीड्स होते हैं, है ना, ब्रिंजल भी फ्रूट है, कैप्सिकम भी फ्रूट है, टमाटो भी फ्रूट है, लेकिन हमने ये फर्दर बाद में उनको वेजिटेबल्स में कैटेगराइज कर दिया, राइट। और हम फ्रूट किनको बोल रहे हैं, जो रॉ, जूसी एंड टेस्टी, राइट, जैसे मैंगो, चीकू और गुआवा, ऑरेंज, ये सब क्या हैं, ये भी फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो फ्रूट्स का मेन पर्पस बेसिकली क्या था, सीड्स को जनरेट करना, और सीड फिर क्या करता है, नए प्लांट को जन्म देता है, नया प्लांट उससे उगता है ना। तो अगर किसी प्लांट ने अपने जैसे दूसरा प्लांट उगाना है तो वन ऑफ द मेथड इज कि उसके ऊपर फ्रूट्स आए, उसमें सीड्स हों, और सीड को हम फिर आगे सो करें और वो जर्मिनेट होके न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करें, राइट। तो अभी तक हमने जितना करा है दैट इज अ प्लांट इज हैविंग टू पार्ट्स, रूट पार्ट एंड शूट पार्ट। रूट पार्ट का मेन काम है वाटर, सॉइल को फॉर्मली पकड़ के रखना और वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। शूट पार्ट में आपके स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बड्स, फ्रूट्स, फ्लावर एंड सीड्स, दीज आर द मेन पार्ट्स, और सबकी वर्किंग हमने देखी है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स।